सो वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ वर्क एनर्जी पावर सीरीज़। तो यहाँ पे हम लोग वर्क डन बाय वेरियस रियल फोर्सेस देखेंगे, ठीक है। जैसे वर्क डन बाय, सबसे पहले देखते हैं ग्रेविटी, ठीक है। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, है ना। तो ग्रेविटी जो होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है m मास का, है ना। तो ये यहाँ से यहाँ गया है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया, किसी भी रास्ते से गया होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट तो इतना है, और ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है उसके ऊपर डाउनवर्ड ही लग रहा होगा, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर थीटा है, ठीक है, थीटा डिग्री है मान लो, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा, ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड mg, ठीक है। ये वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है ऑफकोर्स। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो कि s है इंटू कॉस थीटा। ऑफकोर्स इस डायग्राम से हमें पता है कि थीटा का वैल्यू क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस है, 90 से ज़्यादा है तो वर्क डन नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव आएगा, अगर ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया है, तो मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया है ना, और इस दौरान इसके ऊपर ग्रेविटी तो हमेशा नीचे ही लग रहा होगा, तो mg इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, और इनके बीच का एंगल थीटा है। तो इसके लिए भी वर्क डन का एक्सप्रेशन तो यही आएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड mg है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड s है इंटू कॉस थीटा। याद रखना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लेना है, ये नहीं सोचना ऊपर है या नीचे है तो प्लस या माइनस ले लिए, मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ बार बार, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव आएगा, है ना। अब इसमें आप और एक सिंपल चीज़ कर सकते थे, इस डिस्प्लेसमेंट को आप दो पार्ट में तोड़ सकते हो, डिस्प्लेसमेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट का वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट का वर्टिकल कंपोनेंट को आप उसका मैग्नीट्यूड को h बोलोगे तो वर्क डन प्लस mgh आएगा या माइनस mgh आएगा, ठीक है। क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ तो 90 डिग्री बनाएगा, तो आप क्या करो, फोर्स जो है ग्रेविटी का वो तो हमेशा नेगेटिव y मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो जो भी डिस्प्लेसमेंट उसका दो कॉम्पोनेंट ले लो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग, जैसे इस केस से बनाऊँ तो इसका डिस्प्लेसमेंट का x कॉम्पोनेंट और y कॉम्पोनेंट, है ना। y कॉम्पोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट को मैं h मैग्नीट्यूड असाइन कर रहा हूँ मान लो, ठीक है। तो ये h है और ये x वाला कुछ भी मान लो, तो वर्क डन कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। x वाले का 0 हो जाएगा और इसका mgh, तो वर्क डन यहाँ पे आ जाएगा mgh प्लस mg इंटू एक्स इंटू कॉस 90, ठीक है। तो mgh कॉस 0 mgx कॉस 90, तो टोटल वर्क डन हो जाएगा बेसिकली mgh, ठीक है। और वैसे इस केस में ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका वर्टिकल कंपोनेंट अगर h है, हॉरिजॉन्टल x है, तो यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ है तो माइनस mgh हो जाएगा, और इस तरफ इतना, ठीक है। तो बेसिकली कितना हाइट वो ऊपर या नीचे हो रहा है वो देखना है, हॉरिजॉन्टली कितना भी शिफ्ट हो जाए फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हो रहा है तो mg का वर्क डन आपको पता है 0 आएगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस mgh होगा या माइनस mgh होगा, डिपेंडिंग ऑन ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर नीचे जा रहा होगा तो प्लस mgh, ऊपर जाएगा तो माइनस mgh, ठीक है। तो ये हो गया वर्क डन बाय ग्रेविटी जो कि एक रियल फोर्स है। वैसे वर्क डन बाय नॉर्मल वो तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में देखे थे, तो फिर से देख सकते हैं। तो वर्क डन बाय नॉर्मल का केस दिखाता हूँ मैं आपको। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था वर्क डन बाय नॉर्मल 0 आ रहा था उस केस में, तो यहाँ पे मैं उससे कुछ अलावा कोई केस दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे दो ब्लॉक्स है, ठीक है। ब्लॉक ए है, ब्लॉक बी है, और ब्लॉक ए को पुश किया जा रहा है सच दैट ब्लॉक ए और ब्लॉक बी दोनों एक साथ चल रहे हैं ना। तो ब्लॉक ए जो है वो ब्लॉक बी पे जो फोर्स लगा रहा है, ब्लॉक ए ब्लॉक बी पे जो फोर्स लगा रहा है मान लेते हो 5 न्यूटन का है, ठीक है। और ये लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं बाय 3 मीटर, ठीक है ना। तो ब्लॉक ए ब्लॉक बी के जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहा है वो पॉइंट भी डिस्प्लेस हो जाएगा 3 मीटर से राइट की तरफ, और ब्लॉक ए ब्लॉक बी पे कितना फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन। तो वर्क डन बाय ए ऑन बी, ए बी पे, या वर्क डन बाय नॉर्मल ऑफ ए ऑन बी हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू कॉस 0, ठीक है ना। ब्लॉक ए ब्लॉक बी पे इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहा होगा, है ना, और वो पॉइंट कितने से डिस्प्लेस होगा 3 मीटर। तो वर्क डन बाय 5 न्यूटन
ऑन ब्लॉक बी ये हो जाएगा 5 × 3 × cos 0, तो ये 15 जूल आया। ठीक है। वैसे वर्क ब्लॉक ए ब्लॉक बी पे 5 न्यूटन राइट की तरफ लगा रहा है, तो ब्लॉक बी भी ब्लॉक ए पे 5 न्यूटन लेफ्ट की तरफ लगाएगा। तो ब्लॉक ए की बात करें तो उसके इस पॉइंट पे 5 न्यूटन लग रहा है, और ये पॉइंट आपको पता है कि 3 मीटर आगे बढ़ा होगा। तो उसी दौरान जिस दौरान हम लोगों ने ऊपर वाला वर्क निकाला, उसी दौरान अगर हम लोग 5 न्यूटन जो ए पे लग रहा है, ब्लॉक ए बी पे 5 न्यूटन लगा रहा है, तो ब्लॉक बी भी ए पे 5 न्यूटन लगाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ से अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। तो इनके बीच का एंगल 180 डिग्री है। तो यहाँ पे वर्क डन बाय 5 न्यूटन ऑन ब्लॉक ए, ये 5 न्यूटन का मैग्नीट्यूड 3 मीटर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 180, तो ये -15 जूल हो जाएगा। ठीक है। तो आप देख सकते हो टोटल वर्क डन बाय नॉर्मल, अगर एक्शन रिएक्शन दोनों फोर्स ले, ए बी पे जो नॉर्मल लगा रहा है, बी ए पे जो नॉर्मल लगा रहा है, उन दोनों का टोटल वर्क डन 0 आएगा। एक जगह +15 आएगा तो दूसरी जगह -15 आएगा। ठीक है ना। तो ये एक्सीडेंट नहीं है, मतलब कोइंसिडेंस नहीं है, इसका रीज़न हम लोग आगे देखेंगे। वो वर्क डन बाय कंस्टेंट फोर्सेस में नॉर्मल का वर्क डन और टेंशन का टोटल वर्क डन जो होगा वो 0 होता है। ठीक है ना, आइडियल केसेस में, है ना। तो ये हो गया वर्क डन बाय नॉर्मल। वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी मैंने आपको दिखाया था, फिर से देख लो। तो फ्रिक्शन का वर्क डन देखते हैं। ठीक है। तो फ्रिक्शन में क्या होगा, अब आपको लग रहा होगा पिछले केस में कि वर्क डन में फ्रिक्शन जो हम लोग देखे थे वो पॉजिटिव ही आएगा या नेगेटिव ही आएगा, ऐसा कुछ प्री कंसीव्ड मतलब अपने मन में कॉन्सेप्ट मत सोचना कि मतलब एक गलत सही मत रखना है फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव ही आएगा, वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है। पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ जहाँ पे फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव आएगा। तो मान लो एक ट्रक है, ठीक है, जो भी ट्रक है ना, ट्रक के अंदर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है ना। अभी ट्रक जो है अभी रेस्ट पे है, एक्सीलेट करके आगे बढ़ा, और मान लेते ब्लॉक जो है ट्रक के अंदर स्लिप नहीं कर रहा है। ठीक है। तो जितना ट्रक आगे बढ़ रहा है 5 मीटर, उतना ब्लॉक भी आगे बढ़ेगा। अब ऑफकोर्स ये ब्लॉक क्यों चलना स्टार्ट किया, क्योंकि ब्लॉक के ऊपर ट्रक फ्रिक्शन लगा रहा होगा तभी चलना स्टार्ट कर सकता है, अदरवाइज कोई तो है नहीं बॉल ब्लॉक को ढकेलने के लिए। ठीक है। तो ट्रक का नीचे वाला सरफेस जो है आगे निकल जाएगा। तो अगर आगे निकल जाएगा तो ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में स्लिपिंग हो जाएगा, और स्लिपिंग को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए फ्रिक्शन आया होगा, फ्रिक्शन ब्लॉक को भी आगे ले जाएगा। ठीक है। तो हम लोग तो ट्रक को स्टार्ट कर रहे, तो ग्राउंड के कारण ट्रक आगे बढ़ रहा है, और ट्रक अगर आगे बढ़ जाएगा तो ब्लॉक और ट्रक के बीच में स्लिपिंग हो जाएगा। तो ब्लॉक और ट्रक के बीच फ्रिक्शन एक्ट करेगा और ब्लॉक को भी आगे ले जाएगा। ठीक है। क्योंकि ट्रक तो पीछे नहीं आ सकता, तो ट्रक आगे जाएगा तो ब्लॉक को आगे फ्रिक्शन ले जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर ट्रक यहाँ से यहाँ पहुँचा है, मान लो 100 मीटर डिस्प्लेस हुआ है, तो फ्रिक्शन भी आगे की तरफ लग रहा है इस पर। एज सीन फ्रॉम ग्राउंड से देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी आगे की तरफ है, और ऑफकोर्स फ्रिक्शन जो लग रहा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, क्योंकि नो स्लिपिंग है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी आगे लग रहा है। ट्रक अगर आगे एक्सीलेट कर रहा है तो ब्लॉक पे भी स्टैटिक फ्रिक्शन आगे लग रहा होगा अगर स्लिपिंग नहीं कर रहा, और डिस्प्लेसमेंट भी आगे लग रहा होगा। ठीक है। मतलब डिस्प्लेसमेंट उसका आगे की तरफ है। तो यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है। अब आप बोलोगे सर लेकिन ये ब्लॉक को अगर ये बी देखे, तो बी के केस में तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फॉर ऑब्जर्वर ये पॉजिटिव है, फॉर ऑब्जर्वर बी क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि बी को तो ये ऑब्जेक्ट यहीं पे दिखेगा, है ना। बी को ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होते दिखा ही नहीं, बी से ऑब्जेक्ट जितना दूर अभी है हमेशा उतना ही दूर है। ठीक है ना। तो ऑब्जर्वर बी को वर्क डन ऑन ब्लॉक बाय स्टैटिक फ्रिक्शन या फ्रिक्शन 0 दिखेगा, वैसे वर्क डन बाय ए ऑन ब्लॉक, सॉरी वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक फॉर ऑब्जर्वर ए कितना दिखेगा, वो नॉन ज़ीरो दिखेगा। ठीक है। पॉजिटिव दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन है, कोई भी वर्क डन होगा वो फ्रेम के डिपेंडेंट होगा। ठीक है ना। तो वो बात भी मैं लिख देता हूँ, वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम। तो वर्क डन डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम या ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा। क्यों? अब क्योंकि वर्क में 2 चीज़ें हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, है ना। और फोर्स तो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, नॉट या इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो फ्रेम पे डिपेंड करता है ना। कोई चीज़ कितना डिस्प्लेस हो रही, वो अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग हो सकता है। तो डिपेंडेंट ऑन ऑब्जर्वर।
ठीक है। तो जैसे ऑब्जर्वर बी के लिए ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन ऑब्जर्वर ए के लिए ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट जितना ड्रग का हुआ है डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना? करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?